हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आज दिन भर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। दिन भर की पूरी एनर्जी को रीड करने वाले हैं। दिन भर आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, ये सारी चीजें हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो यस गाइस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबकी एनर्जी को लेके मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। सो यस, मैं आपको कहूँगी कि बी पॉजिटिव एंड चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप अपने उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, मन में 3 बार उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी को प्लीज बताएं हमें। ओके, सो चलिए फोकस आप अपना बना के रखिए, क्योंकि फोकस बनाएंगे तभी जाके जो है एनर्जी यहाँ निकल के आएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें आज की अपनी ये प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ, फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एंड गाइस, सावन आ गया है। आज है सावन का पहला दिन और रिचुअल्स आप सबके लिए मैं बताऊंगी क्या करना है। चलो रीडिंग कर लेते हैं पहले। देखो, उन्होंने आज अपने दिल पे ना बहुत कंट्रोल किया है। सुबह से उनके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थी। एक बोल रही थी आपका मैसेज करे, आपकी तरफ चले आए। दूसरी बोल रही थी कि नहीं, अभी रुको। तो आज पूरा दिन उन्होंने ना अपनी फीलिंग्स को जबरदस्ती कंट्रोल किया है। ऊपर से स्ट्रांग दिख रहे हैं पर अंदर से तूफान चल रहा है उनके अंदर। पर सच बताऊं, वो हार रहे हैं। ये कंट्रोल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि उनका दिल तो ऑलरेडी आपके तरफ है ना निकल चुका है। बस दिमाग उन्हें रोक रहा है। बहुत जल्दी वो लड़ाई हार के आपके पास वापस आएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। पूरा दिन कोशिश की है इस व्यक्ति ने भूलने की आपको। उनके दिल में आपको लेके फ्यूचर का सोचना शुरू हो गया है। एंड आज दिन भर उन्होंने आपके साथ ना अपना आगे का फ्यूचर इमेजिन किया है। वो अब सिर्फ आज में नहीं बल्कि आपके साथ कल में भी खुद को देख रहे हैं। पर अभी वो दूर से देख रहे हैं सब कुछ, जैसे समुंदर किनारे खड़े होके अपने जहाज का इंतजार करते हैं ना, वैसे ही वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। उन्हें पता है कि उनकी मंजिल आप हो, है ना। इसलिए जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते हैं। चाहते हैं कि भाई जो भी हो थोड़ा अच्छे से हो, है ना, पॉजिटिव रह के हो। प्लानिंग करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं जो भी हो सही तरीके से हो, जबरदस्त तरीके से हो। उनके दिल में एक बात चल रही है, गलत किसके साथ हुआ। ठीक है, उन्होंने अब समझ लिया है कि उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। आज पूरा दिन उनके मन में ये गिल्ट था कि उन्होंने आपको जो दर्द दिया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब उनके अंदर ना आपको लेके फैंटेसीज जो आ रही थी, वो कहीं ना कहीं वो भी इनको गलत लग रहा है। लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, है ना। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ अब प्यार का रिश्ता नहीं है, ये कर्मों का रिश्ता भी है।
आज जो उन्होंने किया है उसका कर्ज उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए आज पूरा दिन उन्होंने खुद को जज किया है। उन्हें पता चल गया है कि गलती उनकी थी और अब उनके अंदर एक ही जिद है कि वो आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। वो अब कोई झूठ, कोई गेम नहीं करना चाहते हैं। वो आना चाहते हैं तो सच लेके आना चाहते हैं, माफी लेके आना चाहते हैं, आपको आपका हक देने के लिए आना चाहते हैं। यूनिवर्स उन्हें बार बार सिग्नल दे रहा है कि आप सही थे और अब यूनिवर्स की जो है ना आपके पर्सन सुन रहे हैं। बहुत जल्दी वो अपने दिल की जो बातें हैं ना वो आपके सामने रखेंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आपके पर्सन काफी क्यूरियस भी हैं, मुझे जहां तक दिख रहा है ना, काफी क्यूरियोसिटी भी दिखाई दे रही है। आज उनकी एनर्जी बहुत अलग ही लेवल को लेकर के दिखाई दे रही है, बहुत प्यारी और वो ट्रू वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो, उन्होंने आज पूरा दिन आपके बारे में एक बच्चे की तरह ना सोचा है। कोई चालाकी नहीं, कोई गेम नहीं, बस एक साफ नियत से सोचा कि आपके साथ सब कुछ कितना सॉलिड लगता है, सब कुछ कितना अच्छा लगता है। उनके मन में अब आपको लेके टाइम पास वाली फीलिंग खत्म हो गई है। अब वो आपको एक मौके की तरह देख रहे हैं, एक ऐसे मौके की तरह जो बार बार नहीं मिलता है। आज उन्होंने आपको स्टॉक भी किया है, आपके बारे में सोचा है, समझा है। वो धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको कैसे खुश रखना है। उनके पास अभी भी शायद बड़े बड़े वादे करने के लिए ना शब्द नहीं है, पर नियत बहुत सच्ची है। वो आना चाहते हैं तो छोटी सी शुरुआत से आना चाहते हैं, पर ऐसी शुरुआत जो फ्यूचर में बहुत बड़ी बन जाए, है ना। वो आपके लिए ना हर एक चीज करने को रेडी हैं, चाहे वो कैसे भी करके आपको खुश रखे। लेकिन यस, ये व्यक्ति के मन में है कि मैं उसे खुश रखूंगा, मैं उसे खुश रख सकता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। आज उनके दिल में आपको लेके एक होता है ना कि न्यू बिगनिंग करने का, ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग करने का मन बहुत ज्यादा था। एंड आज से पहले वो कंफ्यूज थे, पर आज यूनिवर्स ने उनके दिल में डाल दिया है कि आप ही उनका परमानेंट वाला जो है ना वो मौका हो। एंड उनके मन में अब आपको लेके कोई डाउट नहीं रहा। उन्हें लग रहा है जैसे आप उन्हें किस्मत से मिले हो, एक गिफ्ट की तरह, और इस बार वो इस गिफ्ट को खोना नहीं चाहते हैं। आज पूरा दिन उन्होंने सोचा कि आपके साथ एक स्टेबल लाइफ बनाई जाए, और ये अब अट्रैक्शन से बहुत आगे निकल गया है। ये अब फ्यूचर है, घर है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, और एक सच्चा रिश्ता भी है। वो आपको सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक पूरा फ्यूचर देना चाहते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो हमेशा के लिए टिके, है ना। समझ लो उनकी तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा सॉलिड और सच्चा ऑफर आने वाला है। यूनिवर्स आपके लिए ना उनके थ्रू एक नया दरवाजा खोल रहा है। ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, ये आज उन्हें सबसे ज्यादा फील हुआ है। आज पूरा दिन उनके दिल में एक एक एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का दिल एक ही तरह ना धड़क रहा है। आप जो फील कर रहे हो वही वो भी फील कर रहे हैं। आपने जो उन्हें इतना याद किया है, उनसे कहीं ज्यादा उन्होंने आपको याद किया है। उनके लिए अब सिर्फ एक मतलब आप सिर्फ एक प्यार नहीं रहे, आप उनके सोलमेट बन गए हो। उन्हें आज समझ में आया है कि आप जैसा कनेक्शन उन्हें आज तक किसी और से नहीं मिला। आपकी आंखों में देख के आपका मतलब उन्हें अपना सुकून मिलता है ना। आज उन्होंने दिल से माना कि उनका दिल सिर्फ आपके पास ही है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका दिल सिर्फ आपका ही रहेगा। ये मोहब्बत अब
एक तरफ की नहीं रही, ये दोनों तरफ से बराबर हो गई है। वो भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हो, एक साथ, एक दूसरे के साथ, हमेशा के लिए, है ना। हमेशा हमेशा के लिए साथ जो है ना, ये व्यक्ति चाहते हैं, नो डाउट। ये व्यक्ति की इच्छा बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। उनकी फीलिंग्स आज बहुत डीप वाली रही हैं, पर दिखावे वाली नहीं है। देखो, वो उस टाइप के इंसान नहीं है जो रोज आई लव यू बोलेंगे, बड़े वादे करेंगे। उनका प्यार दिखावे का नहीं है, निभाने का है। आज पूरा दिन उन्होंने आपके रिश्ते के बारे में बहुत प्रैक्टिकल सोचा। उन्हें पता है, उन्हें उन्हें लेट हो रहा है, उन्हें पता है आप वेट कर रहे हो, पर वो जल्दबाजी में आके सब खराब नहीं करना चाहते। उनके मन में में उनके मन में है कि जब आपके पास आएंगे तो ऐसे आएंगे कि फिर कभी जाना ना पड़े। इसलिए वो धीरे चल रहे हैं, पर हर कदम आपकी तरफ से ही ले रहे हैं। आज उन्होंने अपने काम पे, अपने पैशों पे, अपने फ्यूचर पे भी जो है काम किया है। इसलिए, सिर्फ इसलिए ताकि जब आपके पास आए तो आपको एक स्टेबल लाइफ दे सके। वो स्लो है पर लॉयल भी हैं, वो लेट है पर आएंगे तो सिर्फ आपके लिए ही आएंगे। उनका प्यार जो है ना, वो दिखाने का एक अपना तरीका है ना। ये जो है ना, होता है ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं छिछोरे टाइप के, है ना। तो वो छिछोरापन इस व्यक्ति के अंदर नजर नहीं आ रहा है मुझे। ये व्यक्ति काफी स्टेबल मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई जो करूंगा सॉलिड करूंगा, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है। आज उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपको याद नहीं किया। आज वो पूरा दिन थके थे, अंदर टूटे हुए थे। उनके दिमाग में इतना शोर चल रहा था, आपको लेके, रिश्ते को लेके, लाइफ को लेके, कि आज उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया था। आज उन्होंने किसी से बात नहीं की, बस अकेले बैठे रहे, आंखें बंद की तो सिर्फ आपका ही चेहरा देखा। उनका दिल कह रहा था कि आपके पास आ जाए, पर उनका शरीर, उनका दिमाग बिल्कुल थक चुका था। वो वो अभी ना हीलिंग मोड में है। उन्हें अभी वक्त चाहिए खुद को जोड़ने के लिए, अपने जख्मों को भरने के लिए। वो कोई लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, किसी से कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने खुद को रोक रखा है। पर ये जो दूरी है ना, हमेशा के लिए नहीं है। ये बस एक छोटा सा ब्रेक है, जिसे जैसे ही वो थोड़ा ठीक होंगे, सबसे पहले आपके पास आएंगे। और फिर, क्योंकि वो सुकून जो है ना, आपके पास ही मिलता है ना इस व्यक्ति को। इनका हेल्थ इशू भी चल रहा है, कोई बात नहीं है। इनको लगता है कि ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर वो साथ रही या रहा, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये व्यक्ति के अंदर ये है। आज उनके दिल में आपको लेके लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई किसी और से नहीं, पूरी दुनिया से हो रही है। ठीक है। आज उनके पास आसपास के लोग, उनके दोस्त, उनका परिवार, उनका दिमाग, सब उन्हें आपके खिलाफ भड़का रहे थे। सब बोल रहे थे कि आपको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ये रिश्ता सही नहीं है। पर उन्होंने आज पहली बार सबके सामने आपके लिए स्टैंड लिया है। आज उन्होंने सबको बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आज पूरा दिन उन्हें लगा कि जैसे कि उन्हें अपने प्यार को सबसे ज्यादा, मतलब को सबसे बचाना पड़ रहा है। इसलिए वो थोड़े गुस्से में भी थे, थोड़े डिफेंसिव भी थे। पर ये गुस्सा आप पर नहीं, उन लोगों पर था जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। उनके दिल में आज एक ही बात क्लियर हुई है कि वो आपके लिए लड़ना, मतलब चाहते हैं, आपके लिए लड़ना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। वो रेडी हैं। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए ना, तो भी ये व्यक्ति रेडी हैं, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। दिन भर ये व्यक्ति ऐसे ही ख्यालों में खोए रहे हैं कि मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा, है ना। तो आज उनकी हालत देख के ना, आपको, मतलब आपको खुद रोना आएगा। वो आपके
पास आना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे उनके पैरों में किसी ने जंजीरें बांध दी हो। आज पूरा दिन उन्होंने खुद को एक जेल में महसूस किया है। उनके आसपास सब कुछ है, पर खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कर रहे हैं। उनके दिमाग में हजार डर है कि अगर आपके पास आए तो आप क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, फ्यूचर का क्या होगा। उनके अपने ही विचार उन्हें काट रहे हैं। वो खुद ही अपने प्यार के दुश्मन बने बैठे हैं। सच तो ये है कि उन्हें किसी ने नहीं रोका है, उन्होंने खुद को ही रोक रखा है। डर ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, इसलिए उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पर सच ये भी है कि उस जेल की चाबी उनके हाथ में है। जैसे ही उन्हें समझ आएगा, सबसे पहले जो है ना दौड़ के आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आजाद तो वो सिर्फ आपके साथ ही महसूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आज उनके दिमाग में जो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे ना, वो एक झटके में साफ हो गया। आज सुबह ही उन्हें ना एक क्लैरिटी भी आई है आपको लेके, कि अब तक वो कंफ्यूज थे कि क्या करे क्या ना करे, पर आज उन्हें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सच क्या है और उन्हें क्या करना है। आज पूरा दिन उनके मन में एक सच गूंज रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, और इस सच से वो भाग नहीं सकते हैं, कभी नहीं भाग सकते हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि उन्होंने आपको लेके जो कहानियां बनाई थी, जो एक्सक्यूजेस दिए थे, वो सब झूठ था। असली में तो बस ये है कि आपके बिना उनका जो मन है वो नहीं लगता है, इसलिए वो सब कुछ काट, है ना, सब कुछ काट के आप तक आना चाहते हैं। अपना ईगो, अपना डर, अपना कंफ्यूजन सब काट देना चाहते हैं। बहुत जल्दी उनकी तरफ से आपको एक सच्चा और साफ मैसेज आएगा, जिसमें ना कोई गेम होगा, ना कोई गोल गोल बात होगी, बस एक सीधा सा सच होगा, दिल से निकला हुआ सच, और वो सच आप दोनों की जिंदगी बहुत चेंज कर देगा। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, आज पूरा दिन उन्हें ऐसा लगा है कि जैसे कि उन्होंने आपको खो दिया है, जैसे वो ठंड में बिना घर के अकेले खड़े हैं और आप उनसे दूर चले गए हो। उन्हें ना आज आपकी कमी बहुत ज्यादा खल रही थी। उनके दिल में एक डर बैठ गया है कि कहीं आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, कहीं उनकी गलतियों की वजह से उन्होंने अपना सबसे कीमती जो रिश्ता है वो तो खो नहीं दिया। आज उन्हें पैसों की कम टेंशन है, जो है ना दिखाई दे रही है, आपकी टेंशन ज्यादा दिखाई दे रही है। उन्हें लग रहा था कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, अगर आप नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है इस व्यक्ति के पास। वो अंदर से बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप आगे बढ़ गए हो और वो अभी भी वहीं अटके हुए हैं आपके बिना। पर इस दर्द ने उन्हें एक बात सिखा दी है कि उनके लिए सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, आप हो। और अब वो इस दौलत को दोबारा पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। वो आपके दरवाजे पर आके ना भीख मांगने तक को ना रेडी हैं कि अब वापस आ जाओ यार, अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता, आई मिस यू अ लॉट। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अंदर से बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं। आज पूरा दिन उनकी आंखों के सामने बस वही पल घूम रहे हैं, जहां उन्होंने आपको रुलाया था, जहां उन्होंने आपका दिल दुखाया था। आज उन्हें अपनी हर गलती एक एक करके याद आ रही थी। उन्हें उनके जो है ना हाथ में अभी भी आपके प्यार के 2 कप बचे हुए ऐसा दिख रहा है मुझे।
मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों हाथों में ना इस व्यक्ति ने प्यार का जो कह सकते हैं कि प्यार लिया हुआ है और वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो दे, है ना, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर पछतावा दिख रहा है। आज उन्होंने बहुत मतलब अकेले में बहुत रोए भी हैं, किसी को दिखाया नहीं है, पर अंदर से बहुत टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। पर सच तो यह है कि आपका प्यार अभी भी बचा हुआ है उनके लिए। आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हो और ये बात उन्हें कहीं ना कहीं फील भी हो रही है। ये रात उनके लिए आखिरी रात है इस पछतावे की, है ना। जैसे ही ये आंसू सूखेंगे ना, वो उठेंगे और आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अब और पछतावे में जीना उनके बस में नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इतने दिन तक उन्होंने ना सिर्फ लिया है आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपसे लिया है, आपको दिया कुछ भी नहीं है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आ, ये जो व्यक्ति है ना, अब आपका इंतजार कर रहे हैं। पर आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं कुछ नहीं दिया है, जिसकी वजह से आप उनसे दूर चले गए हो। आज पूरा दिन उन्होंने सोचा कि आपने इस रिश्ते में कितना कुछ डाला है और उन्होंने कितना कम। आज उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई, उन्हें समझ आया कि आप कितने अनमोल हो। अब उनके मन में है कि आपके लिए कुछ करे, आपको वही प्यार, वही इज्जत, वही टाइम वापस दे जो आपने उनको दिया है। अब अब वो किसी भिखारी की तरह आपका प्यार नहीं मांगना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि मतलब आपको अपने बराबर बैठाना चाहते हैं। उनकी तरफ से बहुत जल्द आपको एक हेल्प, एक गिफ्ट या एक सपोर्ट मिलेगा। वो आपको किसी प्रॉब्लम में आपके काम आना चाहते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये इंसान बदल गया है। ठीक है, इतने इतने दिन तक जो कुछ भी रुका हुआ था, अटका हुआ था, खराब चल रहा था, आज यूनिवर्स ने उसका डायरेक्शन ही बदल दिया है। आज सुबह आज सुबह तक उनके मन में जो भी चीजें रोक रही थी, जो भी ब्लॉकेजेस थी, वो सब खत्म हो गई हैं। आज अचानक से उन्हें लगा कि सब कुछ आप दोनों को मिलाने के लिए हो रहा था। ठीक है, सब कुछ हो रहा था दोनों के रियूनियन के लिए हो रहा था। ये कोई नॉर्मल दिन नहीं था। आज किस्मत ने उन्हें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता आप तक आता है। आज जो भी होगा आप दोनों के हाथ में होगा, है ना। किस्मत हाथ में है अब, और किस्मत इस बार दोनों को मिलाना चाहते हैं। जो दूरियां थी वो अचानक से कम होने लगेंगी, जो बातें कभी नहीं हुई थी वो अचानक से होने लगेंगी। आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी सब कुछ बदलेगा। समझ लो ये आपका लकी टाइम स्टार्ट हो गया है उनके साथ। किस्मत ने आप दोनों के नाम से, है ना, सिक्का उछाला है और आपके हक में जो है ना गिरा दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी नजर में आप क्या हो, अगर आपको पता चल जाए ना तो आप शर्मा जाओगे। आज पूरा दिन उनके दिमाग में बस आपकी ही इमेज थी, इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी पावरफुल। आज आज उन्हें आपकी वो वही अदा याद आ रही थी जो पहली बार आपकी तरफ खींच लाई थी। उन्हें आज लग रहा था कि आपके जैसी या जैसा उन्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आप में एक आग है, एक चमक है जो उन्हें पागल बना देती है। आप जब हंसती हैं या हंसते हो तो पूरा जो होता है ना कि कुछ लोग थोड़ा लाउडली हंसते हैं,
तो वैसे ही हंसी है आपकी। एंड आज उन्हें थोड़ा डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो कि कहीं आप उनसे मतलब उन्हें छोड़ के किसी और के पास ना चले जाओ। उन्हें आज आपके खोने का डर जो है ना बहुत सता रहा था। इसलिए अब वो आपको लेके बहुत पॉजेसिव हो गए हैं। उनके मन में सिर्फ जो है ना आप ही आप हो, है ना। एंड आज उनका दिल मान रहा है कि कहीं ना कहीं अ, ये जो है ना मेरी लाइफ में अ, एक तरीके से है ना होता ना कि मेरी लाइफ में ऐसी है जिसे मैं पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ठीक है। आज पूरा दिन उन्होंने सोचा कि इस रिश्ते में उन्होंने कितना जो है ना एफर्ट्स डाले हैं, कितना जो है क्या किया है, कितना इंतजार किया है। और अब वो देख रहे हैं कि अब इस इंतजार का या ये जो किया गया चीज है उसका क्या रिजल्ट होता है। उनके दिल में एक सवाल था कि जो मेहनत उन्होंने की है क्या उसका फल मिलेगा। क्या आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना वो करते हैं। तो आज वो थोड़े थके हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कितना वेट कर लिया यार, अब और कितना वेट करना पड़ेगा। पर साथ ही उन्हें ये भी पता है कि सच्चा प्यार का फल मीठा होता है और उनके उनके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा ना। इसलिए आज उन्होंने गुस्से में कोई फैसला नहीं लिया है। आज उन्होंने खुद को समझाया कि थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और सब्र कर लो, क्योंकि जो फासला तय जो फासला आप दोनों के बीच में है वो फासला खत्म हो जाएगा और उसके बाद बहुत खूबसूरत सी चीजें जो है ना होने वाली हैं। बहुत खूबसूरत सी चीजें होंगी। वो आपको छोड़ने का सोच भी नहीं रहे हैं। वो बस ये सोच रहे हैं कि आप दोनों का फ्यूचर कितना खूबसूरत होगा जब ये इंतजार खत्म होगा। ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है एंड दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर आपको लेके काफी सीरियस हो रहे हैं। इतने दिन तक वो एक तूफान में फंसे हुए थे, लड़ाई झगड़े गलतफहमी ओवर थिंकिंग। आज उन्हें समझ आ गया है कि तूफान में रह के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो उस पुरानी जगह को छोड़ रहे हैं। वो अपनी पुरानी सोच, अपना ईगो, अपना डर, अपने पास्ट का बैगेज सब पीछे छोड़ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज उनका मन शांत था। आज उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की, बस चुपचाप सोचा कि सोचा कि उन्हें सुकून कहाँ मिलेगा। और जवाब सिर्फ एक ही था, आपके पास। अभी वो ट्रांजिशन में है। ठीक है। अभी वो रास्ते में है, इसलिए आज आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज ना आए, पर समझ लो वो नाव में बैठे हुए हैं, आपके तरफ जो है ना निकल चुके हैं, बस किनारा आना बाकी है। ठीक है। तो जो मुश्किल वक्त था वो खत्म हो रहा है और आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अब सुधरने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं भाई, अब तो बहुत हो गया, अब बहुत हो गई चीजें। अब जो है ना मुझे उसके साथ चलना है, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है। इतने दिन तक बस वो सोचते रहे कि कैसे आपसे बात करे, कैसे सब कुछ ठीक करे, पर आज उन्हें समझ में आ गया कि उनके पास सब कुछ है आपको मनाने के लिए। बस वो देखे तो सही। तो आज उनके दिमाग में पूरा प्लान रेडी है। उन्हें पता है कि क्या बोलना है, क्या कब बोलना है ना, कैसे बोलना है कि आप मान जाओ। आज उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी, इतनी पावरफुल, इतनी कॉन्फिडेंट थी, है ना। उन्हें अब लग रहा है कि वो जो चाहे ना वो कर सकते हैं। अगर उन्हें आपको चाहिए तो वो पूरी कायनात को अपने, है ना, पूरे कायनात को आपके लिए झुका देंगे। ये उनका वाला अंदाज है, जब वो किसी चीज को पाने की ठान लेते हैं तो पाके ही रहते हैं। अब उन्होंने आपको पाने की ठान ली है। बहुत जल्दी आपको उनकी तरफ से एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा एक्शन दिखेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो अपना सारा जादू आप पर
चलाने वाले हैं। समझ लो अब खेल उनके हाथों में है और वो इस खेल में जीतने वाले हैं, आपको जीतने वाले हैं मेनली, ठीक है। सो ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो लास्ट एनर्जी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं, लास्ट मैसेज दीजिएगा। चलो, दिख रहा है कि आज पूरा दिन उनके मन में एक ही ख्याल था कि काश आप उनके सामने होते तो वो आपको कितना प्यार से गले लगाते। आज उन्हें आपके साथ बिताए हुए खुशी के पल बहुत याद आ रहे थे। आपका साथ हंसना, मस्ती करना, पार्टी करना, सब कुछ। उनके दोस्तों ने भी आज नोटिस किया कि वो खोए खोए से हैं। उनके दोस्त उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी हंसी तो सिर्फ आपके पास है ना। उनके दिल में एक बार बार सब ठीक हो जाए यही ख्याल आ रहा था। फिर वो आपके साथ उस हर खुशी को सेलिब्रेट करेंगे जो अभी तक रुकी हुई थी। आपके साथ घूमना, आपके साथ फोटो खिंचवाना, आपके साथ दुनिया को बताना कि आप दोनों एक हो, है ना। वो अकेले अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। वो आपको एकदम दिख रहा है कि मिलवाना चाहते हैं। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो देखो, ये मेरी खुशी है। बहुत जल्द आप दोनों के बीच एक रियूनियन होने वाला है, एक ऐसी मुलाकात जिसमें सिर्फ खुशी होगी, सिर्फ प्यार होगा, सिर्फ सेलिब्रेशन होगा, है ना। तो तैयार रहना ये सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे काफी क्लियरली एनर्जी बता रही है कि भाई बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड ये जो बहुत सारी चीजें होंगी ना, वो बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। नेगेटिविटी को छोड़कर आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। सो मैं तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। तो आज तो ये थी आज की रीडिंग आपके पर्सन के लिए। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू कर गुजरी है, टच करके गुजरी है, तो आपको इसे थोड़ा भी सुकून मिला है तो कमेंट में क्लेम जरूर लिख देना, ताकि ये एनर्जी आपके लिए और जल्दी काम करे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए अपने परिवार को। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।